नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखेंगे। दोस्तों आज हम हर एक शब्द को सही तरीके से पढ़ना सीखेंगे, एक एक वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, कैसे उच्चारण करना है, सीखने वाले हैं। साथ में हर एक वर्ड की आपको हिंदी में मीनिंग बताऊंगा ताकि आप उन वर्ड्स को आसानी से समझ पाएँ। ओके, जब वर्ड्स को इंग्लिश के शब्दों को हम अच्छे से समझेंगे तो उनका यूज करके और नए नए सेंटेंस हम खुद से बना पाएंगे। फिर हमें अपने लाइफ में कभी सेंटेंस याद नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि सेंटेंस याद करके आप इंग्लिश से बात कर सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ओके, क्योंकि कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं हो सकता या कोई भी क्लास ऐसी नहीं हो सकती जो एग्जैक्ट आपके इमोशन से आपके लाइफ से जुड़ा हुआ हो। ओके, सो आपको सीखना पड़ेगा सेंटेंस बनाना। ओके, तो चलिए आज हम सीखते हैं गो एंड स्टडी। गो मीन्स होता है जाओ, एंड मीन्स और, क्या पढ़ते हैं एंड मीन्स और। स्टडी, स्टूडी नहीं स्टडी, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। तो गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ाई करो, या ऐसा बोल सकते हैं जाकर पढ़ाई करो। गो एंड स्टडी, जाकर पढ़ाई करो। ओके, यही अगर दूसरा सेंटेंस बनाना चाहें तो क्या बोलेंगे, गो एंड प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। गो एंड प्ले, जाकर खेलो। गो एंड प्ले, जाकर खेलो। ओके, वर्ड टू मी, वर्ड मीन्स होता है क्या। टू मी का मतलब होता है मुझको, मेरे को। व्हाट टू मी, मुझे क्या। व्हाट टू मी, मुझे क्या। बोलते हैं भाई मुझे क्या मतलब है, व्हाट टू मी, मुझे क्या। ऐसा बोले व्हाट टू यू, तुम्हें क्या, या तुम्हें क्या मतलब है। व्हाट टू यू, तुम्हें क्या। व्हाट टू हिम का मतलब होता है उससे, या कि हर लगा सकते हैं, हिम लड़कों के लिए और हर लड़कियों के लिए। व्हाट टू हिम, उसे क्या। ये व्हाट टू हर, उसे क्या। ओके, लुक एट मी, देखिए एल डबल ओ के, इसे पढ़ते लुक। लुक मीन्स होता है देखो, एट मीन्स में या पर, मी मीन्स होता है मुझे। तो लुक एट मी, मुझे देखो, या मेरी ओर देखो, मेरी तरफ देखो। ओके, लुक एट मी, मेरी ओर देखो, मेरी तरफ देखो, या मुझे देखो। टर्न अराउंड, देखिए टर्न का मतलब होता है घूमना, मुड़ना। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर या आसपास। तो अगर आदमी इधर फेस करके खड़ा हुआ है, अगर वो चारों ओर घूमेगा तो फिर से बैक में आ जाएगा ना, आएगा नहीं आएगा। तो टर्न अराउंड मीन्स पीछे मुड़ो या पूरा घूमो। टर्न अराउंड, पीछे घूमो या पीछे मुड़ो। ओके, ये चारों तरफ एक बार घूम जाओ, टर्न अराउंड। राइट नाउ, देखिए इसको रिघाट नहीं पढ़ते, यहाँ पे जी और एच साइलेंट होता है। टी के पहले कभी भी जी एच आएगा तो वो साइलेंट रहेगा। ऐसे आपको कितने वर्ड पता है जहाँ टी के पहले जी एच आता है, कमेंट करिए और चेक कीजिए क्या वहाँ पे जी एच साइलेंट है या नहीं है। तो राइट का मतलब होता है सही, और नाउ का मतलब अब। बट राइट नाउ का मतलब अभी, जब तुरंत की बात करते हैं। राइट नाउ मीन्स अभी। बोलते हैं ना डू इट राइट नाउ, इसे अभी करो। डू इट राइट नाउ, इसे अभी करो। ओके, आस्क हिम, ए एस के आस्क। आस्क मीन्स होता है पूछना, तो पूछो। हिम मीन्स होता है उससे। आस्क हिम, उससे पूछो। आस्क हिम, उससे पूछो। ओके, वहीं अगर बताने की बात करें तो टेल बोलते हैं इंग्लिश में। टेल हिम, उसे बताओ। आस्क हिम, उससे पूछो। टेल हिम, उससे बताओ। ओके, या ऐसा बोले कि आस्क मी, आस्क यहाँ पर, मी यहाँ पर। आस्क मी, मुझसे पूछो। आस्क मी, मुझसे पूछो, या टेल मी, मुझे बताओ। टेल मी, मुझे बताओ। डोंट मूव, दोस्तों डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। जब किसी काम को मना करना होता है तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में डोंट का यूज करते हैं। मूव, मूव का मतलब हिलना। जैसे देखिए यहाँ पे रखा हुआ पेन, इसको हमने उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया तो ये हमने इसको मूव करा दिया।
ओके, अभी क्या बोला, डोंट मूव मीन्स हिलना मत, डोंट मूव, हिलना मत। ओके, ट्राई अगेन, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करो या प्रयास करो। अगेन, अगेन नहीं पढ़ते, अगेन जहाँ ए आई रहता है तो अगेन। ओके, तो फिर से कोशिश करो, अगेन का मतलब फिर से, दोबारा। ट्राई अगेन मीन्स फिर से कोशिश करो या फिर से प्रयास करो। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो या फिर से प्रयास करो। ओके, डोंट हाइड, डोंट, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। हाइड, और हाइड का मतलब होता है छिपाना। डोंट हाइड, छिपाओ मत। हाइड का मतलब क्या होता है, छिपाना। सो छिपाओ मत, डोंट हाइड, छिपाओ मत। ओके, नॉट एट, नॉट मीन्स होता है नहीं। एट, एट का मतलब यद्यपि, यानी कि अभी तक। सो नॉट एट मीन्स अभी तक नहीं, नॉट एट, अभी तक नहीं। ओके, डोंट फाइट, डोंट मीन्स मत या नहीं। फाइट, देखिए मैंने क्या बोला था कि टी के पहले जी एच आ गया तो साइलेंट, यहाँ भी टी के पहले जी एच आ गया तो क्या पढ़ते हैं, फाइट। फाइट का मतलब लड़ना। सो डोंट फाइट, लड़ो मत या लड़ाई मत करो। डोंट फाइट, लड़ाई मत करो या लड़ो मत। ओके, इट इज यूजलेस, इट मीन्स होता है यह, एज मीन्स है यूजलेस। यूजलेस का मतलब जिसका कोई यूज ही ना हो, जिसका कोई यूज नहीं होता वो फालतू होता है। अगर यूजफुल बोले, इसका यूज होता है तो यूजफुल, इट इज़ यूजफुल, ये उपयोगी है, इसे उपयोग कर सकते हैं। अभी इट इज़ यूजलेस, यूजलेस का मतलब फालतू। ओके, ये फालतू है, इट इज़ यूजलेस, ये फालतू है। ओके, इट्स माइन, देखिए इट में इज लगा है तो क्या बन गया, इट्स मीन्स ये है। माइन, माइन मीन्स होता है मेरा। इट्स माइन, ये मेरा है। इट्स माइन, ये मेरा है। ओके, इट्स माइन, ये मेरा है। वीक्स एगो, वीक्स का मतलब होता है सप्ताह या हफ्ता। एगो मीन्स पहले, वीक्स एगो मीन्स कई सप्ताह पहले। वीक्स एगो कई सप्ताह पहले, या ऐसा बोलते हैं कि हफ्तों पहले, हफ्तों पहले या कई सप्ताह पहले। कीप इन टच, कीप का मतलब क्या होता है, रखना भी होता है और किसी भी काम को करते रहना भी होता है ना। इन मीन्स में टच, टच का मतलब क्या होता है, छूना। कीप इन टच, छू कर रहना। नो, संपर्क में रहना। संपर्क में रहना का मतलब मिलते जुलते रहना, कभी कभार बातें करते रहना। ओके, कीप इन टच, संपर्क में रहना। ओके, रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। रिसेंटली मीन्स हाल ही में, जो अभी अभी कुछ ही समय पहले कोई घटना हुई होती है तो उसे क्या होते हैं, रिसेंटली, यानी कि हाल ही में। ओके, नॉट नाउ, नॉट मीन्स होता है नहीं, नाउ मीन्स अब। नॉट नाउ, अब नहीं, या ऐसा बोल सकते हैं अभी नहीं, नॉट नाउ। ओके, अभी नहीं। गेट आउट, देखिए गेट का मतलब समझना होता है, पाना होता है, और होना होता है, होना, हो जाना। आउट, आउट मीन्स बाहर, तो गेट आउट, बाहर हो जाओ, या क्या बोलते हैं, बाहर निकलो। गेट आउट, बाहर निकलो। गेट आउट, बाहर निकलो। क्लासरूम में कई बार आप सुने होंगे, लगभग डेली हो जाता है किसी न किसी सर के लेक्चर में, कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो उद्दंडता करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, गेट आउट ऑफ माई क्लास, मेरे क्लास से बाहर हो जाओ। ओके, गो अप, गो मीन्स होता है जाओ, अप मीन्स होता है ऊपर। गो अप, ऊपर जाओ। गो अप, ऊपर जाओ। व्हाट टू डू, व्हाट मीन्स होता है क्या। टू डू, टू डू मीन्स करना है या करूं। पूछते हैं ना किसी से, भाई क्या करना है, ये क्या करूं, तो इंग्लिश से बोलते हैं व्हाट टू डू, क्या करूं, क्या करना है, व्हाट टू डू। ट्रस्ट मी, दोस्तों ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना, विश्वास करना।
मी मीन्स होता है मुझे, मुझ पर। सो ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो या मुझ पर भरोसा रखो। ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो या मुझ पर भरोसा रखो। ओके। वर्ड टू आस्क, वर्ड मीन्स होता है क्या, टू आस्क, आस्क मीन्स होता है पूछना। सो व्हाट टू आस्क, क्या पूछना है, क्या पूछूं। कहीं बोलते हैं ना, जाकर अपने पेरेंट्स से पूछना, जाकर अपने टीचर से पूछना। तो भाई क्या पूछूं, क्या पूछना है, व्हाट टू आस्क। जस्ट थिंक, जस्ट मीन्स होता है बस। थिंक, थिंक मीन्स होता है सोचना। सो जस्ट थिंक, बस सोचो। जस्ट थिंक, बस सोचो, बस सोच कर देखो। जस्ट थिंक। फॉर अ वाइल, फॉर मीन्स होता है के लिए, अ वाइल, वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर। ओके। फॉर अ वाइल मीन्स थोड़ी देर के लिए। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। ओके। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको इंग्लिश से डर लगता है, या आपके घर में आपके भाई बहन हैं, या कुछ लोगों के तो बच्चे भी हैं। भाई 40 40 50 50 एज के लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो बेसिकली आपके बच्चे भी होंगे, तो उनके साथ भी क्लास को शेयर कर सकते हैं। छोटे भाई बहन हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाएँ। क्योंकि आज के टाइम में मुझे लगता है हर किसी को इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ओके। और हमें काम करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए दुनिया के कोने कोने में जाना पड़ता है। सो इंग्लिश जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ओके। टेल मी मोर, टेल मीन्स होता है बताओ या बताइए। मी, मी मीन्स होता है मुझे। मोर, मोर मीन्स होता है और, अधिक। टेल मी मोर, मुझे और बताओ। टेल मी मोर, मुझे और बताओ। एट मोस्ट, एट मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक। एट मोस्ट सबसे अधिक, जिसकी अधिकता होती है, बहुतायत होती है, प्लेंटी होती है। ओके। एट लीस्ट, लीस्ट का मतलब सबसे कम, तो एट लीस्ट मीन्स सबसे कम या कम से कम। एट मोस्ट अधिक से अधिक, सबसे ज़्यादा। एट लीस्ट कम से कम, बोलते हैं ना एट लीस्ट कम वंस, कम से कम एक बार तो आओ। एट लीस्ट कम वंस, कम से कम एक बार तो आओ। ओके। एट लीस्ट लर्न इट, कम से कम ये तो सीखो। एट लीस्ट लर्न ड्राइविंग, कम से कम ड्राइविंग तो सीखो। गो एट वंस, गो मीन्स होता है जाओ, एट मीन्स पर, वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। गो एट वंस, एक बार में जाओ या तुरंत जाओ। गो एट वंस मीन्स तुरंत जाओ, जैसे कहा गया वैसे ही निकल जाओ। गो एट वंस। कम विथ मी, कम मीन्स होता है आओ या चलो। विथ मी, विथ मीन्स के साथ, मी मीन्स मुझे, तो मेरे साथ। कम विथ मी, मेरे साथ आओ, या ऐसा बोल सकते हैं मेरे साथ चलो। कम विथ मी, मेरे साथ आओ या मेरे साथ चलो। व्हाट टू डू, व्हाट मीन्स होता है क्या, टू डू, डू मीन्स होता है करना। व्हाट टू डू, क्या करूं। व्हाट टू डू, क्या करूं। व्हाट टू से, व्हाट मीन्स होता है क्या, टू से का मतलब होता है कहना। व्हाट टू से, क्या कहना है, ये क्या कहूं। व्हाट टू से, क्या कहूं। वेयर टू गो, वेयर मीन्स होता है कहाँ, यूज करते हैं जगह के जानकारी के बारे में। टू गो, गो का मतलब होता है जाना। सो वेयर टू गो मीन्स कहाँ जाना है। वेयर टू गो, कहाँ जाना है। आई सेड, आई मीन्स होता है मैं या मैंने। सेड, से का मतलब कहना, तो सेड मीन्स कहा था। आई सेड, मैंने कहा था। आई थॉट, आई मीन्स मैं या मैंने। देखिए, थिंक मीन्स होता है सोचना। ओके। थिंक का सेकंड फॉर्म है थॉट। आई थॉट, मैंने सोचा था। आई थॉट, मैंने सोचा था। ही सेड, ही मीन्स होता है वह या उसने।
सेड, सेड मीन्स कहा था। ही सेड, उसने कहा था। ही सेड, उसने कहा था। आई थिंक, आई मीन्स होता है मैं या मुझे। थिंक मतलब सोचना, तो आई थिंक मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है। आई थिंक, मुझे लगता है। आई थिंक यू आर ग्रेट, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे हैं। आई थिंक यू आर ऑनेस्ट, मुझे लगता है आप ईमानदार हैं। आई थिंक यू आर ब्रेव, मुझे लगता है आप बहादुर हैं। ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे। ओके। इट इज़ ट्रू, इट मीन्स यह। इज मीन्स है। ट्रू मीन्स सच। इट इज़ ट्रू, ये सच है। इट इज़ अ लाई, इट मीन्स यह। इज मीन्स है, अ लाई मीन्स झूठ। इट इज़ अ लाई, ये झूठ है। इट इज़ अ लाई, ये झूठ है। यहाँ पे मे भी नहीं हो, क्या होगा मे बी। MAY क्या पढ़ते हैं मे का मतलब हो सकता है, बी का मतलब होना। तो मे बी का मतलब होता है शायद। मे बी मीन्स शायद। मे बी यू आर राइट, शायद आप सही हो। मे के स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, MAY मे। ओके। मे बी शायद। थिंक अबाउट इट, थिंक मीन्स होता है सोचो। अबाउट इट, अबाउट का मतलब के बारे में, इट मीन्स यह है इसके, तो इसके बारे में। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। हु इज़ इट, हु मीन्स होता है कौन। इज मीन्स है, इट मीन्स यह। हु इज़ इट, ये कौन है। हु इज़ इट, ये कौन है। आई न्यू, आई मीन्स होता है मैं। न्यू, नो का सेकंड फॉर्म, न्यू मीन्स जानता था। आई न्यू, मैं जानता था या मुझे पता था। नो प्रॉब्लम, नो मीन्स होता है नहीं। प्रॉब्लम मीन्स समस्या, परेशानी या मुसीबत। सो नो प्रॉब्लम मीन्स कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आई नो, आई नो मीन्स मैं जानता हूँ या मुझे पता है। आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई नो यू वेरी वेल, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। डोंट बी अफ्रेड, डोंट मीन्स होता है मत। बी मीन्स बनना, अफ्रेड का मतलब डरना। सो डोंट बी अफ्रेड मीन्स डरिए मत। डोंट बी अफ्रेड, डरिए मत या भयभीत मत हो। डोंट बी अफ्रेड। डोंट बी लेट, डोंट मीन्स मत। बी मीन्स होना, लेट। अब लेट को तो लेट ही लिखना पड़ेगा भाई। डोंट बी लेट, लेट मत होना, या ऐसा बोलते हैं कि देर मत करना। डोंट बी लेट, लेट मत होना या देर मत करना। ओके। डोंट वरी, डोंट मीन्स मत। वरी मीन्स चिंता करना, परेशान होना। सो डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट मी, मेरी चिंता मत करो। ओके। डोंट वरी, चिंता मत करो। हु इज़ दैट, हु मीन्स होता है कौन। इज मीन्स है, दैट मीन्स वह। हु इज़ दैट, वह कौन है। हु इज़ दैट, वह कौन है। आई एम गोइंग, आई मीन्स होता है मैं। एम, एम मीन्स हूँ। गोइंग, गो का मतलब जाना, तो गोइंग मीन्स जा रहा। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई थॉट दैट, आई थॉट मीन्स मुझे लगा या मैंने सोचा। दैट मीन्स वो। आई थॉट दैट, मुझे वो लगा। आई थॉट दैट यू आर राइट, मुझे लगा तुम सही हो। तो फिर दैट का मतलब हो जाएगा कि। आई थॉट दैट, मुझे लगा कि। ओके। आई टोल्ड हिम, आई मीन्स मैं या मैंने। टोल्ड मीन्स बताया था। हिम मीन्स उससे। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया था। हु एम आई, हु मीन्स होता है कौन। एम मीन्स हूँ, आई मीन्स मैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। व्हाट हैपेंड, व्हाट मीन्स होता है क्या। हैपेंड, हैपेंड मीन्स हुआ था। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। ही सेड टू मी, ही मीन्स वह या उसने। सेड मीन्स कहा था। टू मी मुझसे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था। ही टोल्ड मी दैट,
ही मीन्स वह या उसने, टोल्ड मी मुझे बताया था, दैट कि, ही टोल्ड मी दैट उसने मुझे बताया था कि, अगर सेंटेंस आगे बढ़ाना है, नहीं तो दैट का मतलब वो। ही टोल्ड मी दैट उसने मुझे वो बताया था, या ही टोल्ड मी दैट उसने मुझे बताया था कि, ओके। इसके बाद और सेंटेंस बनेगा। सो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ सेंटेंसेस है छोटे छोटे जिनको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में। साथ में क्लास पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी क्लास मिस करने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर क्लास आपको समय से मिले एंड आप काफ़ी कम टाइम में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।